बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुषों का एक स्वाभाविक नैतिक गुण अथवा लक्षण है। यदि हम केवल इसी एक गुण को ही धारण कर लें तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सकते हैं। इससे परस्पर सहानुभूति के गुण का विकास होता है, जिससे मनुष्य के दुख पर्याप्त सीमा में कम हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इससे दो आत्माएं परस्पर काफ़ी समीप आती हैं। प्रेम और नम्रता के गुणों का विकास होता है। यही गुण आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। ये गुण अधिकांश संतों महापुरुषों में पाए जाते हैं। वह पवित्रता, शांति, दया और बंधन रहित प्रेम के प्रतिरूप ही होते हैं। महापुरुषों में कुछ ऐसी विलक्षणता होती है जिससे अधम से अधम व्यक्ति भी उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है। यह खिंचाव अथवा आकर्षण उतना उत्कृष्ट होता है कि वह अपने मालिक के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। यह विलक्षण गुण संत महापुरुषों में ही होता है, परंतु यह क्या, इसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते। यह विलक्षण आकर्षण महापुरुषों के जीवन व्यक्तित्व के प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अदा में सहज स्वाभाविक रूप से हो रहता है। यह गुण गुप्त तथ्य है जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। उनकी हर अदा तथा लीलाएं अपने भक्तों के निष्कर्ष एवं मृत ख्यालों में मन नव चेतना भर देती है। यह उनकी एक मूक भाषा है जो पूरी तरह से अनुभव की जा सकती है, वर्णन नहीं की जा सकती। ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपने हृदय और मस्तिष्क को उन्हें सौंपकर और उनके उपदेशों का श्रद्धा भक्ति से पालन करने से हम निस्संदेह मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांत और निश्चल मन में ये तीन गुण प्रकाश पुंज की तरह परिस्फुलित होते हैं। सत्य, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, धर्मपरायणता, जहाँ जीवन के आधारभूत ये तीन गुण नहीं होंगे वहाँ शांति कभी नहीं हो सकती। इस संसार में हर शक्ति के दो पहलू साथ साथ कार्यरत हैं, निश्चयात्मक, विद्यात्मक, या हम यह कह सकते हैं कि यह संसार दो विरोधी तत्वों से मिलकर बना है, जैसे दिन और रात, अच्छा बुरा, अमीर और गरीब, बुद्धिमान मूर्ख, संत वह पापी। जैसे वहाँ जगत में है वैसे ही आंतरिक जगत में भी है। मानव मन में चेतन और अचेतन प्रवृत्तियों में निरंतर द्वंद्व रहता है। प्रत्येक मनुष्य में अच्छाई और बुराई, बुद्धिमत्ता और मूर्खता का मिश्रण है। महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर परिश्रम और प्रयत्न से चलने पर हम अपने अंतर्द्वंद्वों का बड़ी आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। धीरे धीरे और विचार पूर्वक असंगत ख्यालों को नष्ट करके प्रेम और दया के गुणों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को विवेक कहते हैं। एकांत में बैठकर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रुओं से मुकाबला करना है। विवेक के बिना जीव की हालत अज्ञानियों जैसी हो जाती है। उसकी बुद्धि पाप, पुण्य, तथ्य, सत्य का विचार और नियम के भेद को नहीं समझ सकती। यह विवेक हमें कहाँ से प्राप्त होगा? विवेक की प्राप्ति महापुरुषों से ही हो सकती है। इसलिए महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हम अपने
भले बुरे की परख कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षमता को प्राप्त कर लेने पर ही हमारा मन संयमित व संतुलित हो जाएगा। ऐसा संयमित मन की हमारी कमजोरी को दूर करने में हमें सहायता देता है और उन्नति के लिए हमें परिवर्तन लाता है। सुख और शांति पाने में असफल होने के कारण जो चिंतित, उनका मार्गदर्शन और सहायता करता है और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। संत मत एक व्यापक धर्म है जो साधकों में आत्मज्ञान, प्रेम, दया, सत्य और वास्तविकता का जीवन प्रदान करता है। आध्यात्मिकता साधक के मन तथा बुद्धि के क्षेत्र में तुच्छ व्यर्थ मन और शांति प्रदान करना तथा जीव को मुक्ति दिलाना, यह आत्म खोज का मार्ग है। सांसारिक वस्तुओं में कुछ भी वास्तविकता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कि पिछले अध्याय में भी कहा है कि दुर्भाग्य से लोग प्रकाश, मानसिक शांति और मुक्ति को वहाँ वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। स्वयं में ही गहन डुबकी न लगाकर वे व्यर्थ ही भौतिक जगत में अपना उद्देश्य की प्राप्ति का यत्न कर रहे हैं। इस संसार के सभी पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील हैं। इनका नशा अवश्यभावी है। इन पदार्थों के नाश के साथ साथ पदार्थों से प्राप्त आनंद व सुख, चिंता और दुख में परिवर्तन हो जाता है। कितना आश्चर्य है कि हम अनंत सत्य, ईश्वर और आत्मा को संसार के इन सीमित पदार्थों और विषयों में खोजने का प्रयत्न करते हैं। क्या यह समय को व्यर्थ खोना नहीं है कि धन, दौलत, सम्मान और पद प्राप्ति की झूठी आशा में उनके पीछे भागे जाएं? यह जानते हुए भी कहा है कि इस संसार के पदार्थ हमारे कदापि नहीं हो सकते, हम फिर भी उनको अपना बनाने में लगे हुए हैं। इसे आसक्ति कहा जाता है। इस तथ्य से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि संसारी पदार्थ से अलग होने के विचार मात्र से हम दुखी, शोकुल और उदास हो जाते हैं। ऐसी कठिन समय में मनुष्य को विवेक शक्ति से काम लेना चाहिए जो उसकी शांति को बनाए रखती है और उसे दुखों के गर्त में गिरने से बचाती है। ऐसे में समय में इष्टदेव सद्गुरु पवित्र वचन हमारी रक्षा करते हैं। दुख और विपत्ति की घड़ियों में भी हम शांत रहना और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाते हैं। यहाँ तक कि दुख और शोक के समय में भी सद्गुरु का सच्चा सेवक दुखी का शोकाकुल नहीं होता। मालिक का आशीर्वाद तथा उपदेश उसको सुख और शांति प्रदान करता है। संत जन हमें समझाते हैं कि सांसारिक पदार्थों का बिना विचार के प्रयोग और उनके साथ हमारी आसक्ति जीव और परमात्मा के बीच एक बड़ी दीवार के समान है। इस संसार में निरर्थक कुछ भी नहीं है। मानव परमात्मा की सर्व उत्कृष्ट कृति और समस्त पदार्थों के प्रयोग का अधिकार भी इसे है, परंतु ऐसा करते समय उसे अपनी विवेक शक्ति का उपयोग अवश्य करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अग्नि सभी रूपों में मानव के लिए उपयोगी है, परंतु इसको रखने के लिए इसका अपना स्थान है। अलमारी व बिस्तर पर अग्नि को नहीं रखा जा सकता। इसको गलत स्थान पर रखना बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो जाता है। इसी तरह संपत्ति और धन दौलत निसंदेह मनुष्य को व्यापार और सुख सुविधा के लिए आवश्यक है, परंतु इसका स्थान भौतिक जगत में ही है। आंतरिक जगत में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बच्चे को प्यार करो, केवल प्यार के लिए माता पिता का कर्तव्य समझाकर उसका पालन पोषण करो। इस प्रकार कर्म करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उससे अपना मन लगाना या उसमें आसक्त रहना अनुचित है। एक बार एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए विदेश गया। उस नव युवक ने विदेश में जाकर बहुत परिश्रम किया
और थोड़े ही समय में एक उच्च व्यापारी बन गया। उसने वहाँ बड़ा नाम कमाया। विदेश से वह अपनी पत्नी को हमेशा अपने इकलौते पुत्र मोहन, जो कि व्यापारी के देश से रवाना होते समय केवल 5 वर्ष का था, अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिखा करता था और शीघ्र ही घर आने का वायदा किया करता था। लेकिन घर से बार बार बुलावा आने पर भी अपने इतने विस्तृत व्यापार को समेटना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता। जब वह व्यापारी घर जाने की योजना बनाता तो कोई न कोई लाभदायक व्यवसाय सामने आ जाता। स्वाभाविक लालच की प्रवृत्ति ने उसे वहीं रोके रखा और काफ़ी लंबी अवधि तक उसे अपने घर की यात्रा स्थगित करनी पड़ी। इतनी लंबी अवधि तक घर न आने के कारण उसकी पत्नी खिन्न हो गई और उसने अपने पुत्र को अपने पिता की वापस लाने के लिए भेजने का निश्चय किया। तब तक मोहन भी 15 वर्ष का हो चुका था और अपने पिता को मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था। उस युवती ने मोहन को भेजने की पूरी तैयारी कर दी और अपने पति के नाम एक सहानुभूतिपूर्ण पत्र भी उसे लिख कर दे दिया। दूसरी ओर उस व्यापारी को भी घर की याद सताने लगी, इसलिए उसने अपने 10 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति को बटोरकर अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। संयोगवश पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अपरिचित बम्बई की एक धर्मशाला में रात व्यतीत करने के लिए ठहरे। पिता एक अमीर आदमी था, इसलिए उसे धर्मशाला के ऊपर एक बड़े कमरे में ठहराया गया, जबकि पुत्र को ठहरने के लिए हॉल के एक कोने में स्थान दे दिया। दुर्भाग्य से लड़के के पेट में जोर से दर्द होने लगा और अत्यधिक सर्दी दर्द को सहन न कर सकने के कारण वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रुदन से अमीर आदमी की नींद खुल गई, जो संभवतः अपनी पत्नी और सारे प्यारे पुत्र के मधुर स्वप्न का आनंद ले रहा था। अपने कमरे से ही वह धर्मशाला के चौकीदार पर चिल्लाया और उसे लड़के का रोना धरोना बंद कराने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप धर्मशाला के चौकीदार ने उसे बेचारे लड़के को डांटा और धमकाया तथा उसे चुपचाप सो जाने के लिए कहा। कुछ समय तो लड़के ने दर्द को सहन करने की कोशिश की और चुपचाप पड़ा रहा, परंतु जब वह अधिक देर तक दर्द न सका तो वह जोर जोर से कहराने लगा। उस अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने चौकीदार को लड़के को बाहर निकालकर दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। उसके आदेश का पालन किया गया। लड़के को कड़कती सर्दी में बाहर निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मृत्यु के निर्दय हाथों ने थोड़ी ही देर में माता पिता के एक लौते बेटे को ग्रास लिया। प्रातःकाल जब वह अमीर आदमी उठा तो उसे उस लड़के की जिसे उसने रात्रि की कड़कती सर्दी में बाहर निकाल देने को आदेश दिया था, दुख भरी मृत्यु का पता चला। उसने इस घटना का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसी समय घटना को दर्ज करने पुलिस भी वहां पहुंच गई। अमीर आदमी भी पुलिस की छानबीन में साथ शामिल हो गया। घटना के प्रति बेपरवाह यह पुलिस इंस्पेक्टर के पास बैठ गया और बीच बीच में भारत में फैली गरीबी और युवकों में भीख मांगने की प्रवृत्ति का भी व्यंग्य कसता रहा। उस लड़के के सामान से उसकी कुछ भी जानकारी न मिली, परंतु जब वह उसके पहने हुए वस्त्रों की तलाशी ली गई तो विदेश में रहने वाले एक अमीर आदमी के नाम लिखा एक पत्र मिला। अमीर आदमी की आंखें तुरंत उस लिखने वाले की लिखावट को पहचान गई, जो कि उसकी पत्नी की ही थी। उत्सुकतावश ने झट से पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से वह पत्र खींच लिया और शीघ्रता से उसमें लिखी हुई वार्ताओं को पढ़ लिया, जिससे उसे पता चला कि
वह मरने वाला उसका पुत्र ही था जिसे उसकी पत्नी ने उसको सेठ को घर वापस लाने के लिए भेजा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह पुत्र के मृत शरीर को गले लगाने के लिए दौड़ा। पश्चाताप करते हुए, खूब आंसू बहाते हुए बोला, प्रिय पुत्र, मैं ही तेरे लिए कितनी निर्दय हो गया। तूने मुझे रात को ही अपना परिचय क्यों नहीं दिया? अब मैं तुम्हारे माँ के पास तुम्हारे मौत की खबर लेकर किस मुँह से जाऊँगा? यह सदमा उससे सहन न हुआ और उसने उसी समय वही प्राण त्याग दिया। इस दृष्टांत में जिज्ञासु को दुखों का कारण और इसका निवारण जानने के लिए गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है। इस कथा में संत मत का सार तत्व निहित है। धन दौलत से मनुष्य में 3 अवगुण आ जाते हैं जो सुखी और आनंदपूर्ण जीवन में बाधा बन जाते हैं। यदि यह अवगुण दूर हो जाए और शक्ति को ही सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो दुर्जन भी साधु प्रकृति का अर्थात पवित्र आत्मा बन सकता है। गुरुमुखो।